अपनों से प्यार का दिखावा नहीं करते। बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानी। बस बहुत हुआ अब और नहीं। किचन में खड़ी हुई राधा बड़बड़ा रही थी। बोले थे 2 लोग खाने में आएंगे, लेकिन 6 लोग आ गए। घर की हालत पता है, लेकिन दिल इतना बड़ा कि सारे शहर को दावत में बुला ले। पति निर्मल मुस्कुरा कर बोले, अब ज़्यादा आ गए तो क्या करें। चाय का ट्रे लेकर जाने लगे और बोले, देख लेना खाने का। हाय कितना बेशरम आदमी है। हंसकर चला गया कि देख लेना, मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। मेहमान भूखे जाते हैं तो जाएं। जब से शादी करके आई हूँ मशीन बनकर रह गई हूँ। कितने सपने देखे थे शादी को लेकर, लेकिन घर की जिम्मेदारी में फंसकर रह गई। खुद तो सारा दिन कमरे में बैठकर लिखने में व्यस्त रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है क्या। ऊपर से कोई आ गया, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना, और इस लेखन से पैसा भी तो ना के बराबर मिलता है। कितनी मुश्किल से घर चलाना पड़ता है। सोचते सोचते किचन में ही दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों में आंसू थे। तभी बाहर से 5 साल का बेटा आया और माँ को रोते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ माँ, आप रो रही हैं। कुछ नहीं, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ा सर दर्द है। वह बोला, चलो माँ मैं दवा लगा दूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बाहर जाके खेलो, मैंने प्यार से कहा। फिर मैंने सोचा कि खाना ना मिलने पर मेहमान क्या सोचेंगे। चलो आज मैं खाना बनाकर खिला दूँगी, लेकिन आज ही मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। मैंने जो थोड़े पैसे बचाकर रखा था उनसे एक लड़के से सामान मंगाया और खाना बनाकर सभी को खिलाया। सभी लोग खाने की तारीफ़ कर रहे थे। वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है भाभी जी ने। मेहमानों के जाने के बाद मैंने अपने और बेटे के कपड़े एक बैग में रखकर जैसे ही आंगन में आई तो देखा कि उनकी महिला मित्र आई है। मुझसे नमस्ते किया और फिर निर्मल के कमरे की तरफ बढ़ गई। उनकी यह मित्र हफ्ते भर से आने लगी थी। मेरे पूछने पर पति ने कहा वह लेखन सीखना चाहती है। वह जब आती तो निर्मल से काफ़ी बातें करती, लेकिन जब मैं चाय या नाश्ता लेकर जाती तो चुप हो जाती। मेरी नाराज़गी का एक कारण यह महिला मित्र भी थी। मैं बैग लेकर जाने लगी, तभी कमरे से उस औरत की आवाज़ आई, अब मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। आज ही अपना सामान लेकर मैं आपके घर आ जाऊंगी। निर्मल बोले, लेकिन मेरे घर क्यों? अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। वह मुझे हर बात पर टोकता है। निर्मल, तुम्हें घर में रखने से पहले मुझे घर में पूछना पड़ेगा। घर मतलब मेरी बात कर रहे थे वो। लेकिन राधा से पूछने की क्या ज़रूरत है, घर तो आपका ही है, वो बोली। निर्मल बोले, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है राधा का है। यहाँ तक कि मैं हूँ ही नहीं, जो कुछ है वही है। मैं सुन रही थी, ये निर्मल क्या बोले, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। फिर वह मित्र बोली, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम दोनों में प्यार नहीं है। उसकी बात को काटते हुए बोले, अपनों से प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते। हम बहुत खुश हैं। राधा के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो लिखने में लगा रहता हूँ, सब कुछ तो वही संभालती है। मेरी जिंदगी है वो। वह महिला मित्र जाने लगी तो निर्मल बोले, आपके पति भी आपको तभी रोकते टोकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। वह मित्र कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वहीं बैठ गई। निर्मल आए और मेरे हाथ में बैग देखकर बोले, बैग में क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, पुराने कपड़े भर कर रखे हैं। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, आज तो बहुत नाराज़ होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, छोड़ो, जाकर अपना काम करिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। 2 दिन बाद पोस्टमैन आया और एक लिफाफा देकर गया। मैंने पूछा, क्या है? निर्मल बोले, लो तुम्हारी अमानत। मैंने खोलकर देखा तो 2 लाख का चेक था, मेरे नाम का। मैं निर्मल की ओर देखी। वो बोले, प्रेस वालों का फ़ोन आया था, पूछा था तो चेक मैंने तुम्हारे नाम का बनाने को कहा था। अरे भाई, हम तो सिर्फ खाना खाने को मिले यही बहुत है,
और क्या चाहिए? वह मुस्कुराते हुए कहा, घर तो तुम्हें चलाना है। दोस्तों, कभी कभी हम गलतफहमी में अपने पति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और नाजुक होता है। हमें समझदारी से काम लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।